हेलो। हाँ, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। वाह गुरु जी, गुरुदेव आप तो आप ही हो, वास्तव में आप तो परमात्मा का अवतार हो, मालिक। बाप रे, ऐसा क्या हुआ? 2-3 महीने से गुरुदेव मैं आपका वीडियो अचानक एक दिन मेरे हाथ में आ गया। आपका वीडियो देखा 2-4-5 दफा मैंने कई दफे देख भी लिया, और आज के 1.5 महीने पहले आपका वीडियो देखा था मैंने। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और वीडियो देखने के बाद में, और मैं क्या है कि यहाँ 6 साल से परमात्मा की पूजा भी, मंगलाचरण भी करता हूँ, दीपक ज्योति भी करता हूँ, रमैनी भी करता हूँ, शाम को संध्या आरती भी करता हूँ, घी का दीपक भी जलाता हूँ। 6 साल हो गए, लेकिन 1.5 महीने पहले मैंने आपका वीडियो देखा था। तो वीडियो देखने के बाद में मेरे इतनी दिमाग में बैठी आपकी, जो आप जो भी बताया ना आपने वीडियो में, वो बिल्कुल 100% है। फिर क्या हुआ, अचानक मेरे अभी 10-15 दिन पहले मैं आपका मतलब आज मैं मेरा लगाव लग गया। मैं हमेशा आप मेरे को दिखते हैं, आप जबकि मैं पूजा भी कर रहा हूँ, मंगलाचरण भी कर रहा हूँ, और गुरु जी का परमात्मा का दरबार भी लगा रखा मैंने कबीर साहब का, और कर रहा हूँ। लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद में जो सार शब्द था ना, सार नाम, वो बिल्कुल आपने 100% बताया। फिर मैंने देखा भी, और इसके बाद में आज के 10-15 दिन पहले मेरे परमात्मा आपकी दया ऐसी हुई अपने आप ही, आप तो वहाँ नासिक में, लेकिन मेरे ऐसी कृपा हुई आपके ऊपर, मेरे ऊपर, जो आप मेरे कानों में वो ध्वनि आने लग गई ऑटोमेटिक। और वो ध्वनि करीब करीब 5-10 दिन तक चली, वो लगातार। कभी 1.5 घंटे चली, कभी कभी। तो मैंने सोचा, वो ध्वनि का मैंने पढ़ा नहीं था आपका वीडियो, बाद में देखा मैंने। तो वो ध्वनि चलते चलते मैंने सोचा मेरे कान में हो गया, कोई कीड़ा घुस गया क्या। मैंने पानी भी डाला, इसमें डाला। फिर मैंने कहा भाई ये तो रुकती नहीं, क्या चक्कर, कोई कान में ऐसा क्या हो गया। ये आपकी कृपा हुई है, कुल मिला के आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर। और इसके बाद में फिर वो अपने आप ही 2-4 दिन तो चली, और फिर बाद में बंद हो गई। अब आजकल बिल्कुल नहीं आ रही है। अब मैंने उसके बाद में अखंड आपके ध्वनि का वो जो सार नाम का मैंने पढ़ा, और उसको अच्छी तरह 10 दफे देख लिया मैंने। अब मैं आपके उदय में लगा गुरुदेव, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो वापिस। अब मैं ये बताओगे, एक तो ये पूजा मंगलाचरण वगैरह, ये पूजा पैसा दीपक ज्योति करना ये बंद कर दूं, और मैं सुबह 4 बजे भी वो ध्वनि सुनता हूं मैं। लेकिन वो जो आपने डुप्लीकेट ध्वनि वैसी कुछ हल्की हल्की आती, बाकी वो लगातार कंटिन्यू एकदम हुई, वो तो आई नहीं वापस सब ध्वनि। अब मैं क्या करूं, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, और मैं आपको सह हृदय से, आप मेरे सदगुरु हो। आपने मुझे मार्ग बता दिया, और मैंने दुनिया का वो सब देख भी लिया। अब मैं 4 बजे भी करता हूँ, 5-4 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन वो बात नहीं बन रही है। अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, अब आप मुझे ये फरमाओ, ये आदेश करो कि भाई ये पूजा पैसा बंद करूं, क्या करूं। ये करने के बाद फिर ध्वनि चालू सुनना 4 बजे सुनो, कैसे क्या करूं, मुझे अब साथी इसका ये बताओ मैं। और बाकी मैंने आपका वो सार शब्द वाला मैंने सारा देख लिया वीडियो में। तो ऐसा है, आपने देखा, आप ही कह रहे हो, तो उसमें ये आपने जो सवाल किया ना, तो उसका जवाब मैंने दे दिए हैं, बहुत सारे दे दिए, और अलग अलग ढंग से दिए हैं ना। तो देख लिया मैंने सब। हाँ, तो ऐसा है, देखो अभी कुछ करना ही नहीं है हमको। अच्छा। और दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि मैं जो भी पहले गुरु का कर रहा हूँ अभी वो छोड़ दूं या क्या करूं, तो ऐसा है इसमें कि जब तक आपको पूरी तरह से परमात्मा की ओर से परमात्मा प्राप्त नहीं करता, तब तक आपका जो भी जैसा भी चल रहा है वैसा चलने दो। बराबर, ये हुआ आपका पहला सवाल का जवाब। बराबर। बाद में आप बोले कि ये जो धुन है ये क्यों नहीं आ रही है, क्या, या वापस कब आएगी, या ऐसा ही चलेगा, आती जाती रहेगी वगैरह वगैरह। तो ये बात जो है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सीधा मामला है। आप अभी एक ही काम करो,
आप बोले ना कि धुन का ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही है, तो हाँ जी। उसका मतलब ऐसा होता है। देखो वो जो धुन है वो तो हमारे बस की बात नहीं है, बराबर। जी वो तो परमात्मा की ओर से प्राप्त होती है। जी जैसे हमारे आत्मा की भी धुन है वैसे परमात्मा की धुन है, दोनों जी में कोई अंतर नहीं है धुन में। लेकिन जी। ये जो हमारी वो आत्मा वाली जो धुन होती है ना, वो खंडित वाली होती है, अंतर वाली होती है। ऐसे जैसे हाँ कि कभी आई कभी नहीं आई, थोड़ा हाँ, ध्यान दिए आ गई, बराबर। तो हाँ, तो वो आत्मा वाली थी, वो परमात्मा की नहीं थी। नहीं, तो ऐसा है उसमें, तो वो भी आत्मा वाली हो या परमात्मा वाली हो, तो पहले जो हमारी आत्मा वाली हम सुन रहे हैं ना, वो जी जैसी भी आ रही ना वैसा आने दो, नहीं आ जी। रही नहीं आने दो। अभी वो आती भी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, उसका मतलब ऐसा है को अभी नहीं आ रही तो आएगी। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। जब जी तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते, अभी वो जी शुद्ध पवित्र का मामला कुछ ऐसा नहीं कि कोई हमें मंत्र दे दो, या कोई हम गंगा में डुबकी लगाए क्या, या उपवास वगैरह करे क्या, कोई और मंत्र जाप करे क्या, फिर हम शुद्ध पवित्र बनेगा, ये मामला नहीं होता। वो जी परमात्मा की ओर से होता है। जैसे हमें ये परमात्मा की प्राप्ति भी हमारे पूरा भाग्य होने के बाद ही होती है, जी वैसा ही वो जो निरंतर अखंडित जो धुन प्राप्त होनी चाहिए परमात्मा की, उसके लिए भी ये मायना है कि हम जब तक शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक वो आती नहीं। तो वो शुद्ध पवित्र बनने का जो भी दायरा है वो भी परमात्मा की ओर से होता है, उसमें भी हमें कोई दखल अंदाजी नहीं करना या हमारी ओर से कुछ भी नहीं करना। अभी क्या करना है, हमें अभी एक ही काम करना है, जो भी ऑनलाइन वाले वीडियो है ना वो देखते जी रहना है, देखते रहना है। देखो जैसे आप वीडियो सुनेंगे वैसे वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाओगे और वो दायरा बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो 24 घंटे होने लगेगी। फिर 24 घंटा होने, 24 घंटा माने कि एकदम 24 घंटा नहीं होती, उसका बोलने का मतलब ऐसा होता है कि हम बात भी करते हैं तो भी वो चालू होती है, हमको समझता है। जैसे जी अभी मेरी चालू है, धुन भी चालू है, इसका मतलब हम पैरेलल में रहते हैं दोनों भी, बराबर। तो ऐसा ही आपका होगा, आप किसी से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं बात भी कर रहा हूँ और बाजू भी धुन भी चालू है। खाना जी खाएंगे तो वही, यानी हर वक्त हंसते खेलते काम करते या कोई भी जी विचार करते, कोई भी कल्पना करते या कुछ जी भी करते जागृत अवस्था में, तो वो जी धुन हमें समझती है। उसको कहते हैं कि 24 घंटे, जी बराबर। या ऐसा समझो कभी कभार हम बीमार ये हो जाते हैं, शरीर स्वास्थ्य हमारा कभी कभार हो सकता है कि थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो उसी वक्त भी वो थोड़ा सुनने में हमको नहीं आती, लेकिन जी उसका मतलब वो नहीं है या चली गई है, ऐसा नहीं होता। वो हमारे थोड़ा सा बीमारी की वजह से या कोई हमारा मन यहाँ वहाँ भटक भी जाता है तो थोड़ा जी देर के लिए हो जाता है, तो लेकिन ऐसा कोई मन में नहीं लाना कि ये धुन अभी बंद हो। तो ये धुन और आत्मा, ये जो दोनों जी है ना, यानी आत्मा और परमात्मा, ये जो जी दो है, तो जी उसमें हमारा जितना बाल है ना, जितना पतला बाल होता है ना, उतना ही जी अंतर है। यानी जी हम जब धुन सुनते हैं 24 जी घंटा, तब हम जी धुन में होते हैं, धुन ही हम हो जाते हैं। और जी उसके बाहर जब आते हैं तब हम समझते हैं कि अरे धुन मुझे समझ सुनाई नहीं दे रही है, बराबर। जी और ये अंदर बाहर आने वाला जो मामला होता है वो चलता ही होता है। जी जी देखो अभी हम तो प्रकृति में रह रहे हैं, बराबर, और हमें जी प्रकृति में रहकर परमात्मा को प्राप्त किए है। जी हमने नहीं परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा ने ही हमें प्राप्त किया है। ये तो जी। ये आपको तो अभी समझ में आया होगा ना। तो हाँ, परमात्मा जय ने, समझ गया। हाँ, परमात्मा ने हमें प्राप्त किया है तो ना। अभी एक हाँ, एक बात है, एक बात है गुरुदेव, हाँ, ये पूजा प्रतिष्ठा, ये मंगलाचरण वगैरह, ये ओम सोम का जप जाप, ये सब बंद कर दूं? नहीं, देखो अभी मत बंद करो जब तक हमारा पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता। यानी ऐसा ही वही विश्वास हो मैं गया, बोला। आपके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। नहीं ठहरो ना, मैं वही बोला कि जब तक आपको लगता है ना कि हाँ अभी परमात्मा मेरी ओर पूरी तरह से पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि का वर्षाव कर रहे, यानी वही 24 घंटे मुझे धुन सुनाई दे रही। 24 घंटे माने क्या,
मैंने समझो धुन को थोड़ा ध्यान दिए लगे सुनाई दे रहे, अरे वो है बाहर है, यानी बाजू में खड़ी है, मैं बोल रहा हूँ तो भी वो धुन चालू है, या कभी नहीं भी सुनाई दी, थोड़ा हमको ध्यान आ गया, अरे धुन चालू है कि नहीं, अरे धुन तो है, धुन तो है। तो इसको कहते हैं हम 24 घंटा, बराबर। तो ये जब तक नहीं होता तब तक आप जो भी पहले कर रहे हैं वो करते रहो। जब पूरी तरह से हमें यकीन आ जाए ना कि बस अभी 24 घंटे हो गए, परमात्मा मेरे साथ ही है, अभी मैं भी परमात्मा के साथ में, या ऐसा समझा आप दोनों ने हाथ, जो दोनों का हाथ है समझो, उनका भी परमात्मा का हाथ और आपका हाथ, आप दोनों ने एक दूसरों को घट्ट पक्का पकड़ के रखा है। आया समझ में? तो आप भी नहीं छोड़ेंगे परमात्मा को और परमात्मा भी आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, मुझे सुनो, मैं 6 साल हो गए मेरे को ओम सोम का अजपा जाप करता है, श्वासों का अजपा जाप कर रहा हूँ सुबह 4-5 बजे, और दीपक जलाता हूँ, शाम को संध्या आरती करता हूँ, मंगलाचरण करता हूँ, दिन में रमैनी करता हूँ। लेकिन मैं इनको आपका वीडियो सुनने के बाद में, आपकी कृपा होने के बाद में मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ। क्या छोड़ दूं क्या? अगर आपका पक्का विश्वास है कि मुझे अभी परमात्मा मिल गया है तो छोड़ देने में कोई हर्ज मिल गया मेरे को, तो सुनो ऐसे इसलिए मिल गया, मैं बताऊं, परमात्मा मुझे मिल गए इसलिए मिल गए कि मैंने 1.5 महीने पहले आपका 2-4 दफे वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद में मेरे बाएं कान के अंदर वो सन्नाटा छाने लग गया और लगातार चलता रहा अपने आप ऑटोमेटिक। तो मुझे फिर बाद में ये जो आपका ध्वनि का वीडियो देखा ना मैंने 5-4 दफे, उसके बाद में पता चला कि वो तो गुरुदेव बता रहे थे जो वास्तव से सार नाम चल रहा था, ये तो सार नाम से अपना लिंक जुड़ रहा था परमात्मा से, अपनी आत्मा और परमात्मा का एक तार हो रहा था। ये तो अपन तो समझे नहीं, फिर वो अपने आप ही बंद हो गया। अब मुझे पता पड़ा वो तो बनकर अब लगी कि गुरुदेव तो सही कह रहे थे। और मैंने ये देखा नहीं था ध्वनि का तो ये 5-7 दिन से 10 दिन से मैंने वीडियो देखा, जब मुझे वो ध्वनि याद आई कि वो ध्वनि ऑटोमेटिक कैसे आ गई मेरे कान, और वो लगातार चलती रही जैसे सीटी चल रही, जैसे कोई ट्रेन की। तो मैंने मेरी अपने घर वाली को इनको कहा, मेरे कान में कोई फंस गई या कोई कीड़ा लग गया, क्या चक्कर है, कोई इसमें डाल। फिर बाद में तो भी फिर वो चलती रही, फिर वो अपने आप बंद हो गई। फिर आपका मैंने वीडियो देखा, ये ध्वनि वाला वीडियो देखा, फिर मुझे आप याद आ गए। मैंने कहा गुरुदेव और परमात्मा की कृपा थी अपने ऊपर, तो अपन तो बहुत बेवकूफ हो चुके। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आपका वीडियो देखने के बाद में ध्वनि के बारे में समझने लगा तो वो बंद हो गई। इसलिए मैं अब इसको, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, मैं आपको सदगुरु मानता हूँ। और मैं इतना मैंने आइडिया लगा लिया कि आपने इस जगत में आपके मुकाबले कोई सदगुरु नहीं। आप कल्याण करने वाले परमात्मा का रूप हो, आपने, परमात्मा ने आपको भेजा है, लेकिन लोगों को आप भेदिक गुरु हो, आप सदगुरु हो, आपने सही फरमाया। और उसके बाद में अब मैं ध्वनि सुनने के बाद में अब मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, वो पूजा भी कर रहा हूँ। इसलिए आपको मैंने अर्ज की, भाई अब ये पूजा बंद कर दो, मुझे विश्वास हो गया जब वो ध्वनि वापिस आएगी, मुझे अंदाज लग गया है। तो ऐसा है, आपने जो भी कहा वो एकदम बराबर है। तो आप छोड़ना चाहते हैं ना तो छोड़ दो, लेकिन मन में संशय मत लाओ कि मैं तो कोई ये नहीं कर रहा, हम ये क्यों कर रहे हैं। ये जो आप जो भी पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं ना, मुझे उसमें नहीं जाना, वो किसने दिया है वो भी मुझे नहीं पता लगाना, लेकिन जो भी कर रहे वो आप प्रकृति वाला कर रहे थे। और ये जो है ना, ये प्रकृति के परे, सुनो, ये मैं पूजा कर रहा था आपका वीडियो देखने के बाद में, आपका आदेश होने के बाद में, आपके प्रवचन सुनने के बाद में, मेरे सदगुरु आपके प्रवचन सुनने के बाद में मुझे पूरा अंदाज है कि मैं प्रकृति का ही आराधना कर रहा था, मैं काल की आराधना कर रहा था। वो बिल्कुल सत्य थी, एकदम मेरे कान में सीटी लगी। वो आपके वीडियो देखने के बाद में परमात्मा ने मुझे हिंट दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने ध्वनि का देखा तो मुझे पता लगा कि वास्तव में ये तो गुरुदेव फरमा रहे थे, बिल्कुल सही है, अपन तो बहुत गलत चल रहे थे। अब वो ध्वनि बंद होगी, इसलिए मुझे यकीन हो चुका कि मैं इनको सबको छोड़ दूंगा और आपके ऊपर 100% विश्वास करूंगा और सुबह 4 बजे मैं नाच सुनूंगा ये ध्वनि। देखो, अभी आपने जो बोला ना कि मैं गलत कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना। देखो, हम जब स्कूल कॉलेज करते हैं ना, तभी हमको नौकरी लगती है, बराबर। तो नौकरी लगने के बाद ना वहाँ ऐसा काम आता है कि ना वहाँ कोई स्कूल का काम होता है, या जो भी पुस्तकें पढ़े वो भी नहीं वहाँ होते, या जो भी कॉलेज में हमने पुस्तकें पढ़े वो भी नौकरी में काम नहीं आती। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अरे यार मैं तो हकनाक
स्कूल गया, कॉलेज गया, लेकिन ऐसा नहीं, उसकी ही बदौलत ही आपको मिलता है। तो मुझे तो कॉलेज मिल गई, सुनो, हाँ, मुझे तो कॉलेज मिल गई, आप मिल गए, मेरे सदगुरु मुझे मिल गए। मैं बहुत गलत रास्ते चल रहा था, दूसरे गुरुओं के फरमाने में आ रहा था, 6 साल से ओम सोम का जाप कर रहा था, मैं काल का जाप कर रहा था, और ये आपकी कृपा हो गई। अब मुझे आप पूरे आशीष मेरे सिर पे, आप वहीं से मेरे सिर पे आप कर दो, मैं सब कुछ मान चुका, आपकी कृपा हो गई। आपके प्रवचन सुन रहा हूँ जो मेरे कंपन चलते हैं, इसलिए मुझे 100% विश्वास हो गया। अब मैं पूजा छोड़ दूं, आप ये फरमा दो कि बेटा परम पूजा छोड़ दे, तेरी ध्वनि आने लग जाएगी। अभी छोड़ता हूँ, आज ही नहीं करूंगा, मैंने बंद है सब आरती पूजा वगैरह। तो ठीक है, आपको पूरा विश्वास है तो कोई चिंता की बात नहीं, छोड़ दो। अभी आपका ऐसा समझो कि आपका प्रमोशन हो गया है, बराबर, यानी आपको नौकरी अभी लग गई है, अभी स्कूल कॉलेज की कोई पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी, बराबर, बहुत अच्छे, चलो ठीक है। लेकिन एक काम करना, जब तक ये देखो हमने ऐसा समझो, जैसा बोर होता है ना, बोर के लिए हम मशीनरी लगाते हैं पानी खींचने के लिए, जमीन वाला पानी लाने के लिए हम बोर करते हैं, समझो, ऐसा समझो 300 फुट हमें बोर करना है, बराबर। तो क्या होता है, समझो 200 फुट हो गए और पानी लग गया, तो हम क्या करते हैं, लगे बोर बंद नहीं करते, बोर वाले को क्या कहते, जाने दो और जाने दो बीच में, ताकि क्या हो जाएगा, विश्वास है, जाने दो, पानी पिएंगे, आएगा पानी। हाँ, पानी तो लगाए 200 में, लेकिन हमारा तय हुआ ना 300, तो पूरा 300 ही कर लेना। क्या होगा, नीचे उल्टा ज्यादा खड्डा होने से ज्यादा पानी भी भरेगा, थोड़ा उसका क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार आपने जो वीडियो देखे ना, तो अभी पूरे नहीं हुए, बराबर, अभी आप तो वो छोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैंने तो पूरे सुनो, मैंने तो पूरे देख चुका। और आपने सुबह भी मैं प्रातःकाल आपका वीडियो सुना, कोई भगत से बात हो रही थी, क्या उसने कहा कि भाई मैं दंडोत प्रणाम कैसे करूंगा, आप छाती के दोनों हाथों को जोड़ के और फिर सीधे ले अपने सिर से ऊपर यूं कुछ करो, और उसके बाद में नीचे लाके नमो 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 करो, और ओम सोम परब्रह्मी नमः ऐसे करो, ये भी प्रणाम करो ना, ऐसे तो करो ना प्रणाम। नहीं, वो कुछ नहीं करना, वो पहले वाली की बात है। देखो, वो कुछ नहीं करना, इसलिए मैं वही बोला कि आप हमारा बोर का कितना ठहरा है, 300 फुट करनी है ना, अभी 200 हो गई ना, तो रह गए 100 फुट और करना, जान दो, ड्रिल जितना जाएगा 300 फुट कर ही लेना। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपके जो वीडियो है ना, जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन, जो लिखा है ना ऑनलाइन इंग्लिश में, वही वीडियो पूरे के पूरे लास्ट तक देखो। देखता हूं मैं तो। नहीं, देख रहे हो ना, यानी पूरा नहीं हुआ ना, वही बोला ना कि 200 फुट हमारा ड्रिल गया है और पानी लग गया है, इसका मतलब अभी ड्रिल निकलना नहीं है, जाने दो नीचे और जाने दो, और ज्यादा पानी लग जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अभी जो पानी है ना, थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा संशय में है कि ये तो आ रहा है, ये ज्यादा चाहिए ना हमें, यानी 24 घंटा आपको धुन चाहिए ना, तो उसके लिए परमात्मा की कृपा होने के लिए हमें पूरा जाने दो, यानी पूरे के पूरे वीडियो देख लो, ताकि आपका पूरा भी भ्रम जाएगा और पूर्ण तरह से परमात्मा खुली भाव से आपको आपकी उसकी गोद में वो ले लेगा। ये मैं बता रहा हूँ, हमको क्या है, हमारा जो मनुष्य जन्म का क्या गंतव्य है, यही हमारा एम है ना, यही हमारा उद्देश्य है ना कि परमात्मा की प्राप्ति होना। तो यहाँ क्या है, कबीर साहब ने यही राज खोल दिए है कि हम नहीं परमात्मा को प्राप्त कर सकते, या हमने किया भी आज तक 100 बरस से किया, 200 बरस से किया, 500 बरस से किया, लेकिन किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ये कहने यानी ऐसा अच्छे मर गए आदि अनादि काल से आते आ रहे हैं, कई भक्त बन गए, कई भगवान कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद में मुझे आपका जो वो सार नाम देखा, वो सुना, तो वास्तव में हकीकत 100%, इसलिए मैंने आपसे ये फोन लगाया कि आप मुझे आदेश दे दो, मुझे माते हाथ मिलो, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे सदगुरु हो, आप मुझे मार्गदर्शन कर दिया। अब आपकी कृपा करो, मैं सुबह 4 बजे सुनूंगा, मेरी धुन को हमेशा सुनता रहूंगा। परमात्मा की आपकी कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, पहले गुरु जी की कृपा होने के बाद में परमात्मा की कृपा होगी। हाँ, तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने क्या बताया, ये जो प्रकृति वाले आपके जितने भी फंडे हैं, जितने भी तरीके हैं, नाशवान है तो। हाँ, तो परमात्मा क्या बोले कि परमात्मा ये
स्वयं से यानी उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है, ना कि हमारी ओर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो फंडा है, यानी ये जो तरकीब है, ये जो भेद है, ये परमात्मा ने बता दिए और ये भेद विषम दिशा में उन्होंने खुला कर दिए कि हम जो भी प्रयत्न से या कोई कष्ट से जो भी परमात्मा को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हैं तो उससे कभी नहीं होने वाला, उससे हम कष्ट ही करेंगे। यानी ऐसा समझो शरीर को भी कष्ट मिलेंगे और सभी खर्चा भी होगा। अभी समझो आप जो भी कोई आरती वगैरह करते हैं, जो जलाते हैं, असली घी का दीपक, तो कितना पैसा खर्चा होता है और खर्चा होने के बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यानी वो एक प्रकार का हमारा व्यायाम हो गया ना। व्यायाम है। तो अरे मालिक, ये तो आपने श्रेष्ठ समाधि बताई है सार नाम की, वास्तव में हकीकत है, 100% है। तो आप जो फरमा रहे हो, आदेश कर रहे हो, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, अभी देखो उसको सहज क्यों बोला है? क्योंकि परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है और परमात्मा ये सचमुच में सहज होता है। और प्रकृति में कोई भी एक छोटी सी भी चीज सहज में नहीं है, उसके लिए कोई तो प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, कोई तो कष्ट करने पड़ते। तो परमात्मा पाने के लिए हमें वो सहज में प्राप्त हो जाता है। उसका मतलब वो सहज है, वो सहज है। सुनो, मैंने सहज समाधि का देख लिया, आंखें खुली रखो, आराम से प्रेम से बैठ जाओ और धुन को सुनो। और डुप्लीकेट धुन को भी आपने बताई, वो धुन मेरे पहले आ चुकी थी और अब वो बंद हो गई। इसलिए मैं क्या पता ये पूजा प्रतिष्ठा के हिसाब से मेरे को चक्कर पड़ा, इसलिए आपका आदेश हो गया, मैं आज से छोड़ दूंगा और सुबह 4 बजे हमेशा मैं मेरी धुन सुनता रहूंगा और आपकी कृपा मुझे बरसाते रहना। देखो, अभी मैं आपको एक वापिस थोड़ा सा आदेश देता हूँ, अगर आप मुझे गुरु मानते हैं ना, तो अभी मैं आपको मान चुके हो तो बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। तो मेरा अभी यही कहना है कि अभी आप कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। क्या करो? सिर्फ वीडियो सुनो, पूरे तरह से सोचिए। अभी देखो आपके पास टाइम भी है, अभी आपने वो जो आरती वगैरह वो भी छोड़ दिया है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो उसका टाइम में ये टाइम लगाओ, आप पूरे वीडियो सुनो। उससे क्या होगे? वो एक प्रकार की गुरु बानी है, उससे आप पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। और वीडियो में बताया गया जैसे लाखों लोगों को परमात्मा प्राप्त हो रहा है, वैसा आप भी मनुष्य हो, आपको भी वैसा ही कि वैसा लोगों के जैसा प्राप्त हो 24 घंटा, वैसा आपके साथ परमात्मा की 24 घंटे कृपा दृष्टि का वर्षाव आप स्वयं साक्षी से स्वयं अनुभव करेंगे। और वही ऐसा अनुभव करेंगे कि निरंतर अखंडित, ऐसा नहीं कोई जादू जैसा आज किए कल नहीं हुआ, परसों हो गया, 1 घंटे के लिए हो गया, 5 मिनट के लिए हो गया, ऐसा नहीं परमात्मा रहता। परमात्मा उसकी ओर से जब प्राप्त होता है ना, तो दिल खुल के प्राप्त हो जाता है, छप्पर फाड़ के प्राप्त हो जाता है। उसको तो हम 24 घंटे कहते हैं। और उसकी जानकारी या उसका स्वयं में हम खुद साक्षी होते हैं ना। देखो, बाकी तो कोई भी उसके मन से बक सकता है। बहुत सारे ऐसे झूठे भी लोग होते हैं ना, उनको तो कुछ परमात्मा मालूम नहीं, आत्मा मालूम नहीं, लेकिन उनकी बातें अगर हम सुने ना, तो ये हमारे बाप के बाप भी लगते हैं। क्योंकि उनको जो वाणी जो होती है ना, उनका इतना पाठांतर होता है कि एक न एक पंखुड़ी का वो वर्णन करेंगे। जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र है, इसमें इतनी पंखुड़ी होती है, एक एक पंखुड़ी का अर्थ बताएंगे। मैंने सब देख रहा है, अष्टकमल का सारी पंखुड़ियां जानता हूँ, मूल द्वार, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, सब जानता हूँ मैं, सब सारी ट्रेनिंग है मेरे पास। ये मैं केवल सार नाम के चक्कर में था। सार नाम हकीकत आपने ही ध्वनि का बताया, बाकी जगत में कोई बताने वाला नहीं, मेरा दावा है। तो मुझे क्या कहना है कि ऐसे जो बातें है ना, सब बारीक बारीक बातें बताते हैं, लेकिन वो क्या है, एक प्रकार की प्रवचन ही होता है ना, और प्रवचन क्या? बकवाद है। क्यों? तो देखो, ऐसा कुछ पाठ करना, पिक्चर के डायलॉग पाठ करना, यानी कि फिर वो खुद पिक्चर का हीरो बन जाता है क्या? पिक्चर के डायलॉग तो छोटा बच्चा भी पाठ कर रहे, एक आधा गाना भी हम पाठ कर देते हैं। तो पाठ होने से क्या, वो गाने में हम थोड़ी गए क्या वो गाना थोड़ी हमने बनाया है क्या? ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मैंने आपको इतना ही बताया है कि पूरा की पूरी वीडियो अभी सुन लो बस।
और देखो सुनते 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 24 घंटा कब हो जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे अरे यार हो गया। ये तो गुरु वाणी है, ये कोई प्रवचन नहीं सुन रहे हैं आप, तो गुरु वाणी सुन रहे, उससे आप शुद्ध पवित्र बनेंगे। बस चलो ठीक है। हाँ, फिर बाद में मुझे कभी भी फोन करो। सब पूरे की पूरे वीडियो देखने के बाद, और जैसा वीडियो देखेंगे ना वो लिखते चलो, क्योंकि क्या है वो टाइटल है ना, थोड़े सेम टू सेम लगते हैं। ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने सुना है, लेकिन होता है नहीं सुनता। तो क्या करना, जो भी सुने ना वो लिख के चलो। और पूरे सुनो, आपके आदेश अनुसार वो 4 बजे मतलब मैं ध्वनि भी वही भी सुनता रहूं? नहीं, अभी कुछ भी करो मत, अभी एक ही करो, पूरे वीडियो देख लो। फिर वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है, लोग कैसे कैसे करते थे, फिर उनको क्या क्या अड़चने आती थी, मैंने फिर दूसरी कोई तरकीब भी क्या क्या बताई। देख लिया मैंने, सहज समाधि में देख लिया, खुली आंखें रहती है और बैठे उठे करते रहो और वो ताल लगाते रहो, सुनते रहो अपने। मैं वही बोला कि ये जो है ना परमात्मा की जो ध्वनि है ना, वो सहज में हमें प्राप्त होनी चाहिए। सहज में यानी हम खाते पीते उठते बैठते हंसते खेलते वो प्राप्त होती है। उसके लिए ना कोई ध्यान करना पड़ता है, या शरीर की कोई जरूरत ही नहीं, मन की भी जरूरत नहीं है, ना आंखों की जरूरत, ना कान की जरूरत है, ना कोई एकांत स्थली बैठने की जरूरत, कोई ध्यान करने की जरूरत है, या ना कोई 4 बजे उठने की जरूरत है। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, तो वो मत कुछ करो जी। हाँ, तो इसलिए मैं आपको क्या बोला कि आप पहले पूरे वीडियो देखो, तो वीडियो मैंने बताया है बस। तो चलो ठीक है, फिर सब होने के बाद मुझे कभी भी फोन करो, सब वीडियो देखने के बाद हम वापस बातचीत करेंगे। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, प्रणाम गुरुदेव।